मसूदीन ओवैसी के बारे में तो आप जानते होंगे कि कैसे वो बयान देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आज याचिका डाली गई है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि वो हिंदू धर्म को कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनसे आघात पहुंचता है। जी मैम, देखो पहली बात तो ये है कि मैम जो हैं जिनका नाम आपने अभी लिया है वो एक तो भड़काऊ भाषण देते हैं, जिससे कि हिंदू मुसलमानों के अंदर ऐसी कुछ हो कि लड़ाई झगड़े हों, जगह जगह मारपीट हों और खून खुरावा हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए। रही बात ज्ञानवापी को लेके, तो जो सच्चाई है मैम वो जनता है, आप हैं, हमें सब लोग देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ हैं वहाँ सर्वे हो रही है, अपनी जो भी डिपार्टमेंटल अपनी जांच हो रही हैं, तो उनको लेके थोड़ा सा ये कि कोर्ट फैसला कर रहा है, हम लोग आप लोग देख ही रहे हैं उनको कि क्या है क्या नहीं है जो भी है। अभी साकेत कोर्ट ने फैसला दिया है कुतुब मीनार को लेके, तो उसको लेके ये है कि ठीक है भाई, जो भी कुतुब मीनार है मैं भी जानता हूँ उसके बारे में, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्या है कैसे है, मुगलों का कहाँ से कैसे कैसे हुआ। लेकिन जो सच्चाई है वो निकल के आ रही है। हिंदू राष्ट्र है, बनने को जा रहा है, बीजेपी सरकार है, ठीक है, छोटे छोटे मुद्दों पे अच्छे तरीके से काम कर रही है, अच्छा है हमारे लिए आपके लिए। रही बात अब क्या होगा आगे, वो थोड़ा सा कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन ये है कि अगर सच्चाई की बात करें तो मैम जितने भी मस्जिद मंदिर बने हुए हैं, मैंने पढ़ा है, न्यूज़ में देखा है, तो वो जहाँ भी शिवलिंग हैं अपनी, उनके ऊपर ये मोस्टली निकल के आए हैं वो अब तक। तो उन सबको देखते हुए मैम तो ये बनता है कि अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए अपनी, और जो भी अगर मस्जिद हो तो मस्जिद बनानी चाहिए, अगर अपना शिवलिंग हो तो शिवलिंग बनानी चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि जैसे ओवैसी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को जैसे मुगलों से जोड़ा जा रहा है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। मैडम मुसलमानों का मुगलों से लेना देना क्यों नहीं है, आप बताइए। लेना देना है, क्योंकि जो मुगल आए थे उस टाइम पे, जहाँ तक मुझे याद है तो एक फर्रुखसियर हुआ करता था उस टाइम पे, उसके बाद ही ये लोग आए हैं। तो वहाँ से प्रक्रिया इन लोगों की चालू हुई है, इनका दबदबा बढ़ गया, और दबदबा बढ़ गया तो मैडम फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि अपने यहाँ के आए हिंदुस्तान के अंदर के जो लोग होते हैं अपने यहाँ के, इनके साथ हो गए, सेना में भर्ती हो गए हिंदू लोग, कुछ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए। उस चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने धीरे धीरे अपना अस्तित्व बढ़ाया, अपनी फौज बढ़ाई। फौज बढ़ाने के साथ साथ जहाँ जहाँ हिंदू स्थल थे अपने बड़े बड़े, ये ऐसे शामिल नहीं हुए, इन्होंने मतलब कूटनीति किया है, कूटनीति करते हुए ये हमें इन्होंने मतलब कन्वर्ट किया है अभी, और मतलब और कूटनीति भी है। कहते हैं कि हमारे को उस नज़र से नहीं देखा जाता, जो सिख हैं और ईसाई हैं उस नज़र से हमें नहीं देखा जाता। किस नज़र से देखें? हमारे भगवान के आगे तुम चरण धो रहे हो, हाथ पैर धो रहे हो, फिर कहते हो हम उस नज़र से देखें। और मैडम एक चीज, मैंने कई मुसलमानों का ये इंटरव्यू पढ़ा है, मोस्टली कम से कम मैं 80% बताता हूँ आपको कि हमारे दादा कि हमारे दादा परदादा राम थे, हमारे दादा परदादा। कई मैंने इंटरव्यू ऐसे पढ़े हैं कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कई ऐसे पढ़े हैं कि वो खुद कहते हैं ये चीज़ कि मेरे दादा परदादा राम थे, या उनके वंशज हैं जो अपनी ये चली आ रही है, दादा पोता पोता ऐसे चला रहा है, वो खुद कहते हैं ये चीज़ कि हमारे ये थे भाई, हम खान फान। ये तो थोड़ा सा ये जब से ये मुगल आए ना, दबाव में मान लो या कैसे भी मान लो, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा इन लोगों ने अपना चेंज कर लिया। अदरवाइज अगर एक पीढ़ी चेक करें हम लोग, ऊपर तक जाए ना, एक डाटाबेस होता है सारा चेक करें, तो सबके वही हनुमान, सीता, जयप्रकाश और जगदीश, महेश, रामेश्वर, बाप दादा यही निकलेंगे। आपका कहना है कि हिंदू समुदाय निकलेगा, हिंदू समुदाय निकलेगा। अच्छा देखिए, इस पर एक सवाल ओवैसी की तरफ से ये भी है, उन्होंने ये तो कहा कि मुगलों से हमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल उनका ये भी है कि जो मुगल हुआ करते थे उनकी जो पत्नियां हुआ करती थी वो हिंदू थी। इससे क्या चाहते हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो हिंदू जो महिलाएं पहले की रही हैं उनके ऊपर मतलब उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, या किस चीज़ पर? मैडम ये चीज़ वो ये साबित करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि जहाँ पे हिंदुओं का कम दबदबा है, मान लो हिंदुओं का कम दबदबा है, उन लोगों ने आक्रमण कर दिया, ज़बरदस्ती अपनी राजा है कोई भी, उसकी पत्नी को उठा के ले गए, वो अपनी धर्म उसमें परिवर्तन कर लिया, उसको धर्म परिवर्तन कर दिया। हाँ, धर्म परिवर्तन करा के उनका नाम, जैसे अकबर का जोधाबाई का वो दे रखा है उन्होंने। इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा वो ये है कि
ये दिखाते हैं कि चरित्र लूज है इन लोगों का, और ये लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों ने दबाव में रहे हमारे, और अपना के एक सेकंड में सॉरी ठीक है आप ये तो अभी भी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि हिंदू को मजबूरी में मुसलमान से शादी करनी पड़ रही है। हिंदू को मुसलमान से शादी करनी पड़ रही है मजबूरी में, वहाँ की कौम के हिसाब से। पर मेरा ये कहना जा रहा है, अगर मैं जहाँ पर नहाता हूँ मेरे को पता किधर क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो जहाँ पर ये हाथ पैर धोते थे तो इनको नज़र नहीं आ रही थी हमारी नंदी और शिवलिंग वहाँ पर नज़र नहीं आते थे इतने सालों से। फिर ये कहते हैं कि हमारे को ना अपने दिलों में बसा के क्यों नहीं रखते ये हिंदू कौम। हाँ, कैसे बसा के रखें जो हमारे भगवान के ऊपर तुम हाथ पैर धोते चले आ रहे हो। तो आप ये बताइए, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे शिवलिंग है और नंदी जो है उनकी दूरी भी तो है, दूरी भी देखी जा रही है। इस चीज़ के बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक ये देखा नहीं है कितनी दूरी का फासला है, तो इस बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा। काशी गए आप मुझसे कोई भी? नहीं मैम, काशी तो नहीं गए, लेकिन काशी के बारे में सुना है। काशी एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धर्मस्थल है, और ऐसा बताया जाता है काशी के बारे में कि मान लो छोटे मोटे हमसे गलतियां हो जाती हैं हिंदू धर्म में, ऐसा मानते हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं हमारे, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता के उपदेश पढ़ते हैं, उसको लेके बताया जाता है कि काशी एक ऐसा स्थान है अपना कि छोटी मोटी गलतियां अगर इंसान से हो जाती हैं तो अगर वहाँ जाओगे काशी में, वहाँ स्नान कराओगे, मुंडन कराओगे अपना, तो वहाँ जो छोटी मोटी गलत पाप नहीं लेकिन छोटी मोटी गलतियां कर रखी हैं, मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। वो मोक्ष प्रदान करती है। वो ऐसा है, पृथ्वी पे एक ही मात्र स्थल है काशी जहाँ पे अगर आपको सब मनुष्य का अल्टीमेट गोल है वो मुक्ति है, जैसे हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो। लेकिन सवाल तो उसके अगर काशी नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होगी। और ये आप कहते हो कि हिंदू धर्म को मतलब कि चूरन बना दिया है, चूरन है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फालतू का ये जो ड्रामा चल रहा है, मतलब कि जो इतने सालों से चला आ रहा है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोलना क्या किया, क्योंकि इतना मेरे को टाइम बहुत कुछ प्रूव हो चुका है। अब मुझे प्रूव नहीं करना है, मैं बोलने आया हूँ, अब मुझे प्रूव नहीं करना है, छोटी छोटी बातों से उलझना नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, तो साफ साफ दिख रहा है। आपने मतलब मुझे ये मंदिर का ये मिलना भी ठीक है, तो लेकिन ये सीरीज है ना, आप तोड़ते चले आ रहे हो। आपने सोमनाथ तोड़ा, आपने काशी को विध्वंस कर दिया है, 17 बार आपके आक्रमण हुए, 17 बार, और लास्ट वाले में एकदम विग्रह खत्म कर दिया गया। आप समझ रहे हैं? आपने कहा क्रूर, इतना क्रूर काशी पे जो प्रहार हुआ है, और मतलब क्या कोई भी हम कर सकते हैं? हम क्या किसी भी पेड़ के साथ इतना क्रूरता कर सकते हैं? हमारे हिंदू संस्कार में ही नहीं है। लेकिन ये जो ऐसे इन लोग ने इन्वेड किया है, फालतू घुसे हैं भारत में। भारत इनकी भूमि ही नहीं है, भारत तो एक्चुअली संतों की भूमि है। तो अब हम गृहस्थ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ठीक है गृहस्थ आश्रम को भी बढ़ावा दिया गया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो ये इन्वेड किए हैं इन लोगों ने, गलत संस्कार को जो बढ़ावा दिया है, वो गलत संस्कार आज भी मतलब ऐसे प्रबल तरीके से सिस्टम पे भारी हैं कि मतलब आम हिंदू को समझ में ही नहीं आ रहा है। और अब ये मतलब कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जो ये मतलब जो ऐसे मुद्दों को मतलब उजागर किया जा रहा है लोगों के सामने, तो मुझे लगता है कि मतलब अब जाके कुछ मतलब जो भी हो रहा है सिस्टम में, जैसा भी चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि सिस्टम तो मतलब हर समय मतलब 70 साल से चल ही रहा था। हर समय हमें दिक्कत थी, मतलब एज अ ह्यूमन हमारे, मतलब आप किसी पूर्वज का हमारा लिस्ट देख लीजिए, ठीक है, इवन और ऑड्स, मतलब इवन ऑड्स हर समय रहे थे। ऐसा नहीं है कि बस हम ही ऐसा कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसा। लेकिन ये है कि जो ये अब जो जाके जो मतलब अब समझ में आता है कि हिंदू जो डिटर होके चल रहा है। पहले क्या था, आप पेट्रोल पंप डलवाने पे हो, पेट्रोल पंप में तो एक मुस्लिम आ गया, एक हिंदू आ गया, तो पता चला कि हिंदू चाह के भी नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं यार उसको क्या लगेगा। साले को हम इस डर में भी थे और उसको भी था कि ठीक है भाई। और वो क्या कर रहा था, हमारे भाईचारे को वो क्या कर रहा था कि वो उसने एक एटीट्यूड समझ लिया था। और अब ये जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि भाई ठीक है हम पहले आए और हमको ठीक है नॉर्मल एक्ट करो, तुम भी नॉर्मल एक्ट करो। तो अभी भी है ना कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हमें
करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो हो चुका है वो हो चुका है। और अब हमें ये समझना होगा, हमारी पूरी कौम को ये समझना होगा कि एक्चुअली हमें सुकून और शांति की जीवन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है अभी, अब किसी दूसरे के साथ नेगेटिविटी स्प्रेड ना करते हुए। देखिए मुसलमानों, ये उनका कहना है जी। अगर भाईचारे को लेकर अगर बात कर रहे हो ना आप, तो हिंदू एक कौम ऐसी है कि शालीनता, गाय है ना, गाय में अपने जितने भी देव हैं, देव स्थल हैं, वो सारे निवास करते हैं मैम। उस चीज़ को लेके हुए हम लोगों के अंदर ये चीज़ हमेशा कभी नहीं दिखाई जाती है कि सामने वाले को मारो या पीटो या काटो। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि यार सहायता करो। अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो एक थप्पड़ खा लो उसका, लेकिन उसको समझाओ कि भाई ये गलत है। थप्पड़ खाने के बाद भी उसको ये समझाओ कि भाई ये थप्पड़ तूने दिया है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं देना है। अगर गलती है हमारी तो हमें थप्पड़ दो, हमें समझाओ। लेकिन देखिए फिर भी कहा ये जा रहा है कि जो मुसलमान है वो किराएदार नहीं है बल्कि हिस्सेदार हैं देश के, तो बात में कितनी। नहीं मैडम, मैं एक मुस्लिम हूँ, जैसे इन भाई का जवाब मैं देता हूँ कि मैं वसुंधरा में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, मैं वसुंधरा में रहता हूँ, सेक्टर 15 में, गाज़ियाबाद। तो वहाँ पे मेरा एक सिर्फ ओनली मेरा घर है मुस्लिम का, एक भी घर दूसरे मुस्लिम का नहीं है। सुन रहे हैं जी मैम? एक भी घर दूसरे मुस्लिम का नहीं है, सिर्फ ओनली मेरा। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट सर। उसके बाद क्या होता है कि ना तो मैं हिंदू को मान रहा, ना मैं मुस्लिम को मान रहा। मैम इंसानियत को देखो, इससे आगे कुछ देखो ही मत। रही दूसरी बात, ये मंदिर मस्जिद ये तो जिंदगी भर का सौदा कर लिया, लड़ते रहो। एक मिनट। लेकिन दूसरी बात ये है मेरे भाई कि जैसे हम लोग हैं, हम अपना कारोबार के लिए निकलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम करना तो नहीं निकलते। नहीं। मेरा एक बिजनेस है आड़त का, शायद आप समझेंगे नहीं। मैं समझता हूँ आड़त का बिजनेस है। आलू मेरा आगरा से आता है। अच्छा। ठीक है, तो मेरा आलू आगरा से आता, तो हिंदू लोग ही तो हैं। मैं खुद आगरा से बिलोंग करता हूँ भाई, मैं खुद आलू खंदौली से मेरा टोटली काम हिंदू लोगों से है ना। सब ये सब एक ही हैं, लेकिन ये चीज आपका कहना है कि अभी जो हो रहा है वो सब छला हुआ है हिंदू और मुस्लिम के, जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल देखो, अगर भाई कह रहा है, भाई की बात सारी सच्ची है कि जहाँ पे एक घर अगर मुसलमान का हो और 1000-2000 घर अगर हिंदुओं के हों, तो उस भाई को लाइफ टाइम वो सुरक्षित है। अगर उसके घर पे उसकी माँ बहन छोटी बेटी है ना, तो भाई अगर 10-20 साल के लिए अगर कहीं जा रहा है कमाने के लिए, तो वो सेफ रहेगा कि भाई मेरा फैमिली सुरक्षित है। अगर ऐसे ही अगर इसको मतलब आप अपोजिट कर दो कि मुसलमानों का घर 100-200 हैं, अगर वहाँ एक हिंदुओं का घर है, तो उसके दिमाग में मैडम यही टेंशन रहेगी कि यार मेरी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है। सहमत है इस बात से आप? नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ।